नमस्कार दोस्तों। आज के इस आर्टिकल में एक नज़र डालेंगे कि भारत चीन के मुकाबले सैन्य शक्ति में कहाँ खड़ा है और दोनों देशों के बीच सैन्य ताकत से लेकर रॉकेट प्रोजेक्टर तक की क्या है स्थिति, यह जानेंगे। चीन की कमजोरियों पर भी एक नज़र डालेंगे जिनकी वजह से वह भारत के सामने कमज़ोर साबित हो सकता है। 1962 के बाद यह पहली बार है जब गलवान क्षेत्र में तनाव पैदा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वो इलाका है जहां पर वास्तविक नियंत्रण रेखा स्पष्ट रूप से परिभाषित है और दोनों ही देशों ने इसे स्वीकार भी किया है। हालांकि चीन का इस क्षेत्र में दखल बताता है कि वो अपनी आक्रामक विस्तारवादी नीति को एक बार फिर सामने रखकर आगे बढ़ रहा है। चीन के इस दुस्साहस के पीछे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA का बड़ा योगदान हो सकता है। आइए जानते हैं चीन और भारत के सैन्य बलों की क्या स्थिति है। हालिया आंकड़ों के अनुसार चीन के पास भारत से लगभग 10 गुना ज़्यादा रॉकेट प्रोजेक्टर हैं। वहीं DRDO 150 किलोमीटर की रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 1 और 250 किलोमीटर रेंज की पृथ्वी 2 का परीक्षण कर रहा है। वहीं चीन के पास विभिन्न बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनमें छोटी दूरी की मिसाइलों से लेकर अंतर महाद्वीपीय लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें तक शामिल हैं। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार अगर माने तो विमान शक्ति में चीन तीसरे नंबर पर आता है और भारत चौथे नंबर पर आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन के पास भारत के मुकाबले में 2 गुना लड़ाकू विमान हैं। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार टैंकों के लिहाज से देखें तो भारत के पास 4200 से अधिक टैंक हैं। इसकी तुलना में चीन के पास केवल 3200 टैंक हैं। इस हिसाब से भारत टैंकों के हिसाब से चीन पर भारी पड़ सकता है। विमानों की संख्या के लिहाज से चीन के पास 3210 विमानों के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं भारत 2123 विमानों के साथ चौथे स्थान पर आता है। चीन ने हमेशा ही अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने पर जोर दिया है। स्टेटिस्टा के मुताबिक उसके पास 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय सैन्य बल है जिसमें लगभग 21 लाख सक्रिय सैनिक हैं। वहीं भारत के पास 14.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं। स्टेटिस्टा के अनुसार भारत, अमेरिका, उत्तर कोरिया और रूस के पास दुनिया में सर्वाधिक सक्रिय सैनिक हैं। इसके साथ ही सैन्य खर्च की अगर बात करें तो 2008 के बाद से उसका स्थान दुनिया में दूसरा है। इसका सैन्य खर्च 2019 में लगभग 261 अरब डॉलर था, जबकि भारत का केवल 71 अरब डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर आता है। चीन दूसरे स्थान पर, भारत तीसरे स्थान पर। हिंदुस्तान ने आखिरी युद्ध करीब 21 साल पहले लड़ा था, जबकि चीन ने आखिरी बार 41 साल पहले युद्ध लड़ा था। जहां हिंदुस्तान ने 1999 में कारगिल की जंग में पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिला दी थी, तो वहीं साल 17 फरवरी 1979 और 16 मार्च 1979 के बीच चले युद्ध में चीन को वियतनाम ने धूल चटा दी थी। वैसे तो चीन के पास बड़ी सेना है, लेकिन जंग के मैदान पर ड्रैगन की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी यही सेना होगी, क्योंकि चीन के एक सरकारी समाचार पत्र ने कहा है कि चीनी सैनिक भारत से जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन चीनी सेना की ही एक रिपोर्ट ने इस समाचार पत्र के दावे की पोल खोलकर रख दी है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने इस बात को कबूल किया है कि उसके 20% सैनिक युद्ध के लिए अनफिट हैं। वहीं चीनी सेना को युद्ध और किसी ऑपरेशन का अभ्यास भी नहीं है। बीते 41 साल में चीन की सेना ये युद्ध तो क्या, ऑपरेशन तक नहीं किया है कोई भी। इस हिसाब से चीन की सेना में अब ऐसा कोई भी जवान या कोई भी अधिकारी नहीं बचा जिसे युद्ध लड़ने का अनुभव हो। लेकिन भारतीय सेना का शौर्य का लोहा आज पूरा विश्व मान रहा है। इंडियन आर्मी बेहद ही प्रोफेशनल है। उसे दुश्मन के घर में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने का भी अनुभव है, लेकिन चीन की सेना को किसी तरह के ऑपरेशन का अनुभव नहीं है। ऐसे में चीन को ये लगना कि वो हिंदुस्तान की सेना को हरा देगा, ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। तो ये था भारत और चीन की सेना सैन्य बल का
सैन्य बल की तुलना। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको आर्टिकल अच्छा लगा होगा।